देखिए, बैठक में तो रणनीति बनेगी और मोदी जी को बधाई देना होगा कि आपके पिछड़ों के निषादों के, मछुआरों के और सभी जाति धर्म का नेतृत्व करने की क्षमता, इस देश के नेतृत्व करने की क्षमता आपके अंदर है और उन्हें उस समय अवसर मिलेगा। सारे दल मिलेंगे आपस में, कैसे हम लोग इस जो जन कल्याणकारी नीतियां बनी हैं उसे धरातल पर उतारे गए हैं, कैसे हम लोग आपस में तालमेल मिलाकर फिर 2024 का जीत सुनिश्चित करेंगे और एनडीए की सरकार बनाने की रणनीति मिलेगी। अवसर मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं बोलूँगा कि इससे, चूँकि बोलने का अवसर मिलता ही मिलता है, तो मैं निश्चित रूप से आश्वस्त करूँगा मोदी जी को कि भाई मछुआरा निषाद जिस नाव पर बैठता है उसे निश्चित रूप से पार उतारता है और मैं त्रेता में भगवान राम को पार उतारने वाला हूँ। 2019 में आप आए थे, सपा बसपा एक हो गई, फिर भी मैंने ऐतिहासिक जीत किया। जिस तरीके से त्रेता में भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था, निषाद राज ने सेना देकर रावण राज खत्म, गंगा पार उतारा था और रावण राज खत्म करके दिखाया था। अगर निषाद राज के वंशज के बेटे को आपने हमें गले लगाया है और मेरी भारतीय संस्कृति की धरोहर जो है निषाद राज के किले को आपने पर्यटक स्थल घोषित करके 20 करोड़ 38 लाख रुपए ऑडिटोरियम के लिए दिया और निषाद राज भगवान राम की मूर्ति लगाया आपने 56 फुट की और उस जंगल को मंगल बनाए, तो उसको मैं धन्यवाद ज़रूर दूंगा। और एक सीट मेरी 2017 में थी, आपने सम्मान उत्तर प्रदेश में दिया। 2022 में हम 15 सीटें लड़े, 11 जीते और 11 सीटें ऐसी लड़ी थी जिसमें मतलब भाजपा कभी जीत नहीं पाती थी, लेकिन हम दोनों तालमेल मिलाए तो निश्चित रूप से जीत सुनिश्चित हुई। तो रणनीति का हिस्सा है, इस पर हम उन्हें बधाई देंगे और धन्यवाद देंगे और बताएंगे भी कि पिछली सरकारों ने मछुआ समुदाय के लिए कुछ नहीं किया। 67 साल में 3000 करोड़ रुपया दिया है। यही स्वर्गीय राजीव गांधी थे हमारे मछुआ समुदाय के एक नेतृत्वकर्ता, बी रामचंद्रन राव थे, उनके नेतृत्व में 3 दिन अधिवेशन हुआ था। उन्होंने आए थे और कहा कि मछुआरों की दशा बहुत खराब है, SC/ST से भी खराब है और क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी जो अंग्रेजों ने इन्हें क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था, उसकी रिपोर्ट के अनुसार इनको दशा बहुत खराब, इनके 74 प्रकार की रिजर्वेशन देना चाहिए। तो ऐसे में सारी चीज़ें कुछ नहीं किया और आपने किया, मत्स्य मंत्रालय अलग किया, 20,000 करोड़ रुपये आपने दिया प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से इनकी सब्सिडी देकर और मछुआ कल्याण कोष की स्थापना कराया। इनकी सामूहिक बीमा है और इनके लिए इलाज के लिए है, इनके लिए कम्युनिटी हॉल है, इनके लिए कोचिंग के लिए है, दैविक आपदा के लिए, गरीब के मकान, ये सारा अगर हमारे लिए आपने हमारे मंत्रालय को दिया तो ये आपकी नियत और नीति को हम धन्यवाद देते हैं कि इस तरह के सभी जाति सभी धर्म को बिना भेदभाव के दिया। तो ये चीज़ें ज़रूर वहाँ रखेंगे कि आप जब बिना मिले हम आए 2019 में तो आप जीत सुनिश्चित किया, सपा बसपा एक हो गई थी। फिर 2022 में हमने ऐतिहासिक जीत दिया। 2023 में हमने, आप देखिए जितने नदियों के किनारे हैं रहने वाले वो सारे लोगों ने मिलकर एक नगर निगम का है और उत्तर प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, दिल्ली है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, केरला है, महाराष्ट्र, यहाँ हमारी निषाद पार्टी है और मछुआरों को आपने इतना काम किया, इसलिए सारे देश में आपको मछुआ समुदाय के लोग आपको वोट देंगे और जीता। अध्यक्ष ये भी कह रहे हैं कि पीएम मोदी कहते थे वो अकेले बैठक हो रही है और सभी एक साथ आ रहे हैं, दल विपक्ष एनडीए में शामिल हो रहे हैं। नहीं, वो उनका ये सब गलत था। उनको तो जनता ने खारिज कर दिया। जिस नेता को, जिस पार्टी को देश की जनता ने खारिज कर दिया हो कि अब आपको देश का नेतृत्व नहीं करना, उसकी बातों को क्या कर सकते हैं। यहाँ एनडीए की नीति और नियत सही है और सभी जाति सभी धर्म सभी वर्ग के लोगों के साथ पिछली सरकारों ने अन्याय किया, भेदभाव किया है। जैसे हम अपनी बात बताए कि जहाँ राजीव गांधी आए हों और बात कह के गए हों और उसको कुछ भी न किया हो कांग्रेस ने 70 सालों में, तो ऐसे में नीत और नियत है। यही अनाज गोदामों में सड़ रहा था, गरीब भूखों मर रहा था, मोदी जी ने नीति बनाई और अनाज जा रहा। उन्होंने बेघर थे, मकान दे दिया, इलाज के बिना तड़प रहे थे, इलाज के लिए व्यवस्था किया। तो ये सब नीतियाँ हैं और बिना भेदभाव के नीतियों का है। तो जनता जब मोदी के साथ है तो नेता भी अगर आता है तो स्वीकार है और सब मिलकर हम लोग काम करें, सबका साथ सबका विकास सबका विकास, इसीलिए सारे लोग एनडीए के साथ शामिल हैं। एक तरफ विपक्ष की बैठक हो रही है, दूसरी तरफ आज एनडीए की बैठक है। समय को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि अचानक से एनडीए की बैठक क्यों बुलाई जा रही है, क्या घबरा गए हैं
जयराम रमेश जो है वो कह रहे हैं कि नई जान फूंकने की कोशिश की जा रही है। अचानक खबर आई है कि एनडीए की बैठक है। नहीं नहीं, ऐसा भी सब गलत है। मैं कह रहा हूँ घबराहट तो उन लोगों में अंदर है कि जब ये पूरे देश की जनता हमारे 18% मछुआ के साथ और सारी बिरादरी मिलके कांग्रेस की बटन दबाती थी, कांग्रेस हीरो थी। और कौन होते थे? कांग्रेसी हीरो हो जाते थे उनके चंगुल। जनता को क्या बनाया नीतियों से कि अर्थव्यवस्था में हम 10वें नंबर पर आ गए। आज के दिन में कहाँ चले गए थे, सारा कुछ देख लीजिए क्या होता था। आज मोदी जी जब से आए हैं हम 5वें नंबर पर तो हम आ गए। हम G20 का नेतृत्व कर रहे हैं, हर क्षेत्रों में विकास कर रहे हैं। तो इसलिए उनके ये कहने का घबराहट कि ये जनता जब कांग्रेस का बटन छूना बंद कर दिया तो अब देखो कांग्रेस कहाँ चली गई। घबराहट तो वहाँ है कि क्यों लोग हमारा बटन नहीं छू रहे हैं। और मोदी के बटन को छूकर मोदी को किसी से पूछो किसको कहाँ आपने किसको वोट डाल के आए, तो कमल का नाम कम लेते हैं, मोदी का नाम ज़्यादा लेते हैं। इसलिए मोदी के अंदर नेतृत्व करने की क्षमता है और मोदी नेतृत्व कर रहे हैं। मोदी के साथ सभी लोग आ रहे हैं। और इनके घबराहट की बात जो है, घबराहट तो इन पार्टियों में है कि जो लंबे समय तक सत्ता में थी और अचानक हम लोग जैसे पैदा हो गए, हम लोगों को जातियों के साथ भेदभाव हुआ, उपेक्षा रखा, धोखा दिया और वोट लेकर इनके साथ अन्याय किया। इसलिए हम लोगों को पार्टी बनाना पड़ा और नेतृत्व करना पड़ा इन समुदाय को। और मोदी जी उस नेतृत्व में लाकर नीतियां बनाकर इनके लिए काम करें। इसलिए